गूगू जीजी, ये वो अल्फाज है जो आपको बच्चे के मुंह से सुनने को मिलते हैं। और ये अल्फाज कहने का मकसद ख़ास है क्योंकि मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी का नाम है गूगू की जीजी। तो दिस इज़ गूगू की जीजी EV220 फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। पाकिस्तान में आने नई मार्केट में आने वाली गाड़ियों में देखते हैं क्या ये अपनी जगह बना सकेगी। तो इसका इन डेप्थ रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इसकी हम रेंज भी टेस्ट करते हैं, क्या इसकी रेंज हमारे प्रैक्टिकल यूज़ के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर सकेगी। तो इन तमाम सवालात के जवाबात मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओनली ऑन गेयर आर। इस गाड़ी की पहली लुक आपको हैरान करती है, फिर थोड़ा परेशान करती है कि ये किस साइज़ की गाड़ी है और क्या चीज़ बनाई है बनाने वाले ने। और इस गाड़ी के अंदर इतने ज़्यादा फीचर इन्होंने छोटे से साइज़ में डाले हैं कि आप वाकई हैरान और परेशान रह जाएंगे। और इस गाड़ी का यूज़र हमारे पास है जो कि एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। आप सब ने उनको बहुत सारी वायरल रील्स में देखा होगा। आई वुड लाइक टू वेलकम जिले। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सर बेहतरीन और मज़े में। भाई बकरी चीज़ बकरी वीडियो आप निकालते हैं, बकरी गाड़ी में फिर रहे हैं, क्या सीन है भाई? सर बस मैंने कहा कि यार ज़रा जैसे कह सकते हैं ना कि पेट्रोल पंप जो है ना उससे एक जो ताल्लुक है ना वो ख़त्म कर लिया जाए। आपकी लड़ाई होगी? लड़ाई होगी और मैंने कहा जो घर का सॉकेट है ना उससे दोस्ती कर ली जाए। क्या बात है। तो ये बहुत सारे पूरी दुनिया में ही लोग अब सॉकेट से दोस्ती कर रहे हैं। ऐसी है सर, ऐसी है। तो इस गाड़ी के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, कितनी चला लिया आपने? सर ये गाड़ी मेरे तकरीबन हो गए हुए हैं फ्राइडे से तकरीबन हफ्ते से ऊपर हो गया है इस गाड़ी को चलाते हुए। और मैंने इस गाड़ी को तकरीबन 1000 किलोमीटर चला लिया। तकरीबन आई थी मेरे पास 700 समथिंग चली हुई आई थी और अब ये 1570 या 1600 के बीच में चल चुकी है। तकरीबन 900 किलोमीटर चला ली है। क्या एक्सपीरियंस रहा है? पहले तो बताएं इस गाड़ी को देख के आपका पहला रिएक्शन। सर मेरा वही पहला रिएक्शन था जो हर बंदे का पहला रिएक्शन है कि यार ये क्या है ये, मतलब कि इट्स मतलब गुड लुकिंग तो नहीं कह सकते आप इसको, मतलब ना अलग सी कोई चीज़ है। फिर मैं उसके बाद जब आप इसे देखते रहते हो ना तो आपको आदत होती है। जैसे नई नई ऑल्टो आई थी ना, ऑल्टो देख के लगता है इसके बम्पर में लाइटें इतनी बड़ी बड़ी चकोर लाइटें, इतना सा उसका वो बॉनेट, इट ग्रोज ऑन यू। हाँ, तो ये गाड़ी जब आप देखना शुरू कर दो तो यार बाद में ऐसे ऐसे ना आपको अंदाजा शुरू होता है कि यार मतलब प्यारी है ये गाड़ी, कि मतलब अगर आप देखो ना ऐसा तो गुड लुकिंग प्यारी सी ऐसी ना क्यूट सी कोई चीज़ लगती है ये। और ड्राइविंग के एक्सपीरियंस की बात करूँ ना सर, मैं आपको कहता हूँ आप छोड़ दें सारी गाड़ियाँ, आप सिविक छोड़ दें, एक्वा छोड़ दें। मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये आप सारी गाड़ियाँ छोड़ दें, आप इसे छोटी गाड़ी से कंपेयर ही ना करें। आप ऑल्टो, कल्टस और उसके अलावा पिकांटो से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। पिकांटो की ड्राइव ज़्यादा बेहतर है इन दोनों के मुकाबले में ना। तो जैसे इसकी फुल बड़ी गाड़ी वाले ड्राइवर आप आगे बैठ के चला रहे हो यार, ऐसी रिस्पॉन्सिव गाड़ी है, इलेक्ट्रिक है तो ऐसे गोली की तरह चलती है। और स्पोर्ट्स मोड के अंदर तो यार क्या सुपरा वाले मजे कराती है। सुपरा बहुत बड़ी बात है यार। चलो ज़्यादा हो गया। अच्छा थोड़ा माजरत ठीक है। अच्छा सुपरा से थोड़ा सा नीचे चले, मतलब आप मिनी टेस्ला कह लो आप इसे, मतलब मिनी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और इसकी प्राइस जो है वो भी बहुत बड़ी है। अभी हम आपको नहीं वो आपको हम बाद में बताएंगे। पहले तो इसका बाहर से थोड़ा सा लुक एक रिव्यू देखते हैं, ठीक है? पहले मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है। ये इसका लोगो है? सर ये लोगो नहीं है, ये चेक करें। अच्छा, इसका नाक खुलता है? हाँ जी, ये नाक खुलता है और यहाँ से जो है ना ये सर चार्जिंग लेती है। और ये इसके अंदर जो बैटरी आती है वो 18 किलोवाट की बैटरी आती है। और मतलब आप समझ लें कि 18 यूनिट जो है वो एक फुल चार्ज के लिए कंज्यूम करती है। और 18 कुछ भी नहीं है। ये जो आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखते हैं ये 50 से नीचे तो आपको कोई मिलेगी नहीं। यूजुअली जो है 50 से ऊपर, जैसे हाँ ये जैसे वो है ई-ट्रॉन है और ये सारी गाड़ियों के इतने होते हैं 50 70 इस तरह करके 80 किलोवाट होती है 18 किलोवाट की बैटरी पे। और रेंज जो है सर, मैं बता क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि इसका नाम जो है ना, इस गाड़ी का नाम है GG220। तो वो जीजी नहीं, गूगू की GG220 ठीक है। तो इसका नाम है, मतलब बड़ा टंग ट्विस्टर यार, ऐसे ना करें सर, मेरी वैसी गूगू की GG220। तो इस गाड़ी का ये सीन है कि मतलब 220 उसका मतलब जो है ना वो यही है कि इसकी रेंज है, वो जो कहते हैं ना कंपनी। जिले मुझे इसके अंदर DRLs लग रही हैं, क्या? जी सर ये इसकी प्रॉपर हेडलाइट के अंदर ये जो है ये DRLs हैं, ठीक है। ये जो नीचे एक पट्टी है ये इंडिकेटर है, ठीक है। और ये जो लाइट है ना ये वाली भी चलती है। ये लाइट है? ये लाइट है, ये बाहर है पूरी। और ये जब आप पार्किंग ऑन करते हैं ना जब जलती है। और सुबह के टाइम अगर आप चला रहे हो तो सिर्फ DRLs में ये चल रहा है। क्या बात है, मतलब कि हर मौसम का और हर टाइम का उन्होंने अलग
रखा हुआ है। और हाँ। यूजुअली जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां उनके अंदर ये कॉन्टिन्यूस लाइट की एक हाँ थीम, एक हाँ, ग्लोबल हाँ, हाँ, अनसेड हाँ जो है वो रूल बन गया है हाँ। कि लाइन पूरी जा रही हो सारी अच्छा, गाड़ियों में। एक चीज मुझे है कि जैसे वैसे बाकी गाड़ी की लाइट शाइट बड़ी खूबसूरत सब कुछ है, जिसकी हेडलैम्प है ना, एक तो वैसे एक चीज ये है कि वो एडजस्टेबल है, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, मोस्टली कम होता है इस तरह की गाड़ियों में। बट ये आप अपनी हेडलाइट की हाइट ऊपर नीचे कर सकते क्या बात है। इस रेंज की गाड़ी में तो मैंने मोस्टली नहीं होता, किसी में भी नहीं होता। बिल्कुल। बट ये कि मैं कह रहा हूँ जैसे इसके अंदर हेलोजन आते हैं ना, तो अगर इसकी जगह एलईडी होती है ना लाइट, तो मैं कहता हूँ बहुत ही मतलब ना खूबसूरत हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि जैसे अब ये इसकी जो लाइट है ना, ये व्हाइट से कलर की होती है, जो नीचे जल रही होती है पार्किंग, वो भी जरा व्हाइट से कलर की होती है, तो उसके बीच में ना येलो कलर की लाइट ना, वो रात के टाइम ना वो अजीब सा लगता है, फीका फीका सा लग रहा होता है। मतलब इसकी जो ओवरऑल चीज है ना, मतलब ये ऐसा लगता है कि बाहर से कोई स्पेसशिप टाइप की कोई बाहर से कोई चीज आई हुई है, तो उसके अंदर ना वो येलो लाइट है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा देसी लोकल सा टच आ जाता है। लेकिन बम्पर देखें इसके अंदर आपको रेडिएटर तो होता नहीं ना, हवा वो कोई मतलब वेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, वेंट्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता। ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और ये इसका आई थिंक ये डॉटेड जो है वो ये लोगो भी है, गूगू का लोगो, गूगू की जीजी का लोगो, ये आपको नजर आ गया। और इसके अलावा इसके साइड पे देखें, इसके जो टायर्स हैं वो लगता है कि डिंकी के टायर्स लगे हैं। और बहुत छोटे लगते हैं, मतलब अगर साइड से आप वाकई देखें तो ऐसा लगता है बड़े छोटे से टायर हैं। हालांकि अभी हम यहाँ पे खड़े हुए डिस्कस भी कर रहे थे, जो कोरे होती है उसमें 12 के आते हैं, इसमें 13 के आते हैं, क्या है, लेकिन फिर भी बहुत छोटे लगते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इसकी मेरे ये वाली साइज है, इसकी वजह से शायद बहुत वजह से टायर लगता है कि बिल्कुल डिंकी के टायर लगाए हैं। और एलॉय व्हील्स हैं भाई, एलॉय व्हील्स हैं। और उसके अलावा एक चीज ये है कि इसका टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है, टायर छोटे हैं ना, इतनी सी तो गाड़ी है जिले, इसको क्या आप गोल गोल घुमाओ मजे से। अगर आप इस गाड़ी को गौर से देखें तो छोटी छोटी डिटेल्स आपको इसके जो साइड मिरर्स हैं उसमें टर्न सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और इसका दरवाजा खोले, दरवाजा सर मैं कहता हूँ ये देखें। और एक चीज का मसला बड़ा आता है इस दरवाजे की वजह से, अगर आप इसे जरा क्लोज पार्किंग स्पेस में खड़ा कर देना तो आपके पास उतरने की जगह ही नहीं भाई। लैंड क्रूजर का दरवाजा लगा दिया इसमें, बस ये देखें, 2 लोग यहाँ पे इसके पीछे ऐसे खड़े हो सकते हैं। इतना बड़ा 2 नौजवान आपको इस दरवाजे के पीछे छुपते नजर आ रहे हैं, ताकि आपको पता चले इसका दरवाजा बहुत बड़ा दरवाजा है, बहुत बड़ा दरवाजा है। तो उसी हिसाब से अंदर इस जगह की स्पेस भी बहुत बड़ी है, क्या मतलब अगर 2 लोग फ्रंट के। अच्छा, इसकी रोड क्लियरेंस का क्या सीन है सर? अभी तक कहीं नहीं लगी स्पीड ब्रेकर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं 4 लोगों के साथ इसके अंदर ट्रैवल किया है और हर जगह के ऊपर। और मैं आपको लाहौर के मशहूर एरिया भी बता देता हूँ, बगबानपुरे के अंदर लेके गया मैं ऐसे, DHA के अंदर लेके गया, गुलबर्ग की सारी जगह पे लेके फिरा। फिर उसके बाद कैवलरी का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर हैं, तो नीचे से ये कहीं पे भी नहीं लगी गाड़ी भाई। हाँ जी सर, ये तो कमाल है। पहले मुझे एकदम सॉरी आपकी नज़र पड़ी है मेरी। हाँ, ये क्या है, ये क्या है और साइंस बताएं मुझे। सर इसकी साइंस मुझे नहीं पता ये क्या है और क्यों है, बट मेरे ख्याल से तो मेरे ख्याल से सिर्फ वही है, मतलब ये मतलब लुक के लिए और ना उसके इसकी लिए कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है मेरे ख्याल से, एरोडायनामिक के लिए। हाँ नहीं ना इसकी लुक खूबसूरती में मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई इजाफा कर रही है। ये गाड़ी पहले ही इतनी ऊंची है, भाई उसको 2 इंच और ऊंचा करने की क्या जरूरत है। तो और मुझे नहीं लगता कि इसको इसके ऊपर रूफ रेल्स होती हैं यूजुअली लगेज वगैरह रखने के लिए, लेकिन ये प्लास्टिक की जो मुझे फील आ रही है इसमें आप नहीं लग सकता। तो अच्छा, मुझे समझ आ गया, इससे अगर आपने लगेज ऊपर रखना है ना तो बांध सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी में डिग्गी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डिग्गी लेस गाड़ी है। अच्छा, वैसे मैं देख रहा था जैसे अभी आपने नोटिस कराया तो मैंने इसकी छत देखी, वरना रूटीन में इसकी छत नजर ही नहीं आती। यहाँ पे खड़े ये देखें, यही तो कमाल है। अच्छा, आपको ये गाड़ी 2 सीटर ऑब्वियसली लग रही है, लेकिन यही जादू है इसके अंदर कि गाड़ी 4 सीटर है और इसकी पीछे भी 2 सीटें हैं जहाँ पे एक जिंदा इंसान बैठ सकता है। सर मैं बैठ के दिखाऊं, वो जिंदा इंसान मैं हूं? ओके, देखते हैं, अगर जिले बच गया तो मैं भी ट्राई करूंगा। ओके सर। अच्छा, तो ये इसका बैठने का तरीका है। चलें सर, अब आप एक दफ़ा बैक कर दें सर, पहले यहाँ से तो ये सारा मैनुअल है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि आप कितनी बैक करें। आने ने बैक से चलें बस। जिले में ये हिसाब लगा रहा हूँ कि इसके आगे तो इस वक्त मेरी टांगे जो है वो कंफर्टेबल है, और पीछे आपका क्या सीन है? सर मेरा पीछे ये फायदा है कि साइडों से ना आप कुछ नहीं निकाल सकते, इस साइड पे भी स्पेस होती है और इधर भी स्पेस होती है। तो अगर मैं सेंटर में रख के बैठना चाहता हूँ नहीं बैठ सकता, बट मैं इस टाइम बिल्कुल इजी बैठा हूँ। तो अगर मैं इस वक्त उतर जाऊँ तो जिले जाएगा फंस, नहीं, और देखते हैं कि वो एक आम आदमी बाहर निकल सकता है या नहीं। सर क्यों नहीं निकल सकता? जिले अगर मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, क्या सीन है? सर फिर नहीं निकल सकता। और ये अगर आपने इस गाड़ी में बंदे को कैद करना है तो दरवाजा बंद करना मत भूलिएगा,
और सर आगे वाली सीटों पे बैठे ना वो पक्का पक्का कैद है, अगर आप उतरे ही ना तो फिर मैं कहाँ से निकलूंगा। यस, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि जो ड्राइवर है और जो अगला पैसेंजर है उसके पास बहुत ज्यादा पावर आएगी पिछले पैसेंजर्स के ऊपर, और कोई भी चीज वो मनवा सकता है। बस ये हो गया वह। अच्छा एक चीज ये है कि बाहर से गाड़ी ऊंची है ना तो उसका फायदा ये है कि आप क्लास्ट्रोफोबिक नहीं फील करते। क्लास्ट्रोफोबिक भी नहीं फील करते, और एंट्री और एग्जिट जितनी इस गाड़ी की हाइट है ना उसकी वजह से बहुत किसी बंदे का सर इसके ऊपर लग ही नहीं सकता। इसको तो हम करते हैं बंद, अब इसकी बैक लुक देखते हैं। चलें सर। ओ भाई पीछे से क्या बना दिया इन्होंने, आगे से तो चलो फिर समझ आती है। ये क्या बंदे को कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। पीछे से ना मेरे ख्याल से गाड़ी का में बम्पर है, मतलब इतना बड़ा बम्पर। ना 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 सर ये भी तकरीबन बम्पर का पार्ट ही है। ये बम्पर ये सारा बम्पर जा रहा है, और यहाँ से उन्होंने काटी है। हाँ बिल्कुल फुटा रख के और ठक करते काटी है। अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन के अंदर वो लेवलर रखना है तो इस गाड़ी के शीशे से कर सकते हैं। इतना फ्लैट शीशा है। और उसके बाद लेकिन अच्छा मुझे लाइट्स नॉट बैड, लाइट्स प्यारी, मैं बाइस नहीं होऊंगा। लाइट्स प्यारी है गाड़ी की, ठीक है, लेकिन ये बम्पर और ओवरऑल जो लुक है वो एक अजीब सी, मतलब ना मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब आपको याद होगा जब सेंट्रो आई थी ना नई, तो आप ये समझ लें कि ये आजकल के टाइम के ना सेंट्रो है उस टाइम के हिसाब से। सेंट्रो भी बिल्कुल कटी हुई आई थी। सेंट्रो पहली जो आई थी वो ऊंची लाइटों वाली सेंट्रो क्लब थी। सेंट्रो क्लब भी होती थी, क्लब भी होती थी, और एग्जेक्टिव होती थी, और 2-3 होते थे। और इसका जो बम्पर है वो 3-4 हिस्सों में यहाँ भी डिवाइडेड है। यहाँ पे इसकी रेयर ब्रेक लाइट है। हाँ। और रिवर्स भी चलती है वाइट, रिवर्स भी चलती है। क्या बात है। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, और इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स है भाई। इतनी सी गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स है। अच्छा मुझे अभी याद आया, मैं पहली दफा भी गाड़ी को बैक से इस तरह गौर से देख रहा हूँ, कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। मैं कहता हूँ इसका कैमरा कहाँ लगा हुआ है? ये कैमरा, हाँ ये लगा हुआ, मुझे नजर नहीं आ रहा था। और अब आपको बूट स्पेस चेक कराते हैं। बूट स्पेस दिखाते हैं। तो बूट स्पेस जो है वो इस गाड़ी में तकरीबन नहीं है, मतलब सिर्फ आप लैपटॉप बैग रख सकते हो। लैपटॉप बैग भी अगर आपके पास थोड़ा सा भी मोटे वाला लैपटॉप है तो वो नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल पतले वाला लैपटॉप आप इसके अंदर डालें, और इसीलिए इन्होंने छत पे ये चीजें दी हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल में एक ब्रीफ केस भी शायद ना आ सके। अच्छा इसके अंदर थोड़ा सा ये है कि जैसे मेरे पास डफल बैग है ना एक, वो इसके अंदर रखना हो ना तो उसका ये तरीका है कि यहाँ से ना थोड़ा सा अंदर है स्पेस, आप हाथ डाल के देखें तो अगर आप इसको ऐसे करके इसमें कोई चीज़ रख दो ना गिरा के इन सीटों को, और उसके बाद फिर सीट उठा लो तो फिर आ जाता है बैग। लेकिन फिर आपको हर दफा ये करना पड़ेगा। तो अगर आपने लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जाना है तो या लेकिन तो लॉन्ग की गाड़ी है नहीं, अपने बैग छतों पे डालें। हाँ भाई 220 किलोमीटर क्लेम कर रही है। आप देखें कि लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो भेरा के अंदर आपने बैठ के नहीं सर, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती। ओह दैट इज द ड्रॉबैक। ये है कि ये गाड़ी बेसिकली की कार है, जैसे जापान के अंदर होती है ना आपको, तो ये उन्होंने बनाई हुई है की कार कि आप इसे सिर्फ सिटी के अंदर चलाएं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि आप इसको चार्ज करके यहाँ से भेरा पे ले जाएंगे, तो अगर आप इसे लेके जाएंगे मोटरवे पे तो आप इसे अगर 100 पे लेके जाएंगे तो अपनी रेंज गिरा देगी। जैसे ई-ट्रॉन भी होती है, अगर आप उसे फुल खींचते हैं ना तो वो भी 110-120 की रेंज देती है, तो ये आपको रेंज देगी। अगर बहुत 100 के ऊपर तो नहीं, अगर आप इसे 70 पे चलाएंगे ना फिर तो आपको दे देगी तकरीबन 190 की रेंज। ये गाड़ी शहर से बाहर नहीं जा सकती, मतलब आपको फिर दोबारा से 6-7 घंटे वेट करना पड़ेगा, और ये मतलब भेरा पे जाके सोना पड़ेगा। हाँ तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। बेसिकली ये गाड़ी जो ओवरऑल देखी जाए ना एक प्रैक्टिकल गाड़ी है शहर में चलाने के लिए, छोटी जगहों से गुजारनी है। जैसे मैं कल फिर रहा था तो बेसिक इसका ये पर्पज है, जबरदस्त शहर के हिसाब से मैक्सिमम रेंज है। बंद करें जी, लेकिन प्रैक्टिकल यूज अगर देखें 220 किलोमीटर शहर, तो ये कहते हैं ना, अभी हम जाके इसकी रेंज भी टेस्ट करते हैं। अगर 300 रुपए लीटर पेट्रोल है तो आपको 30 रुपए लीटर पेट्रोल पड़ेगा। लैंड क्रूजर के दरवाजों वाली ये गूगू की जीजी हम रेंज टेस्ट करने जा रहे हैं। अभी जिले ने तो क्लेम किया है कि भाई जो कंपनी कह रही है रेंज वही है, पर मुझे है डाउट, क्योंकि कंपनी जो क्लेम करती हैं वो बेस्ट के सिनारियो में अपनी रेंज का बताती हैं, लेकिन असल में जब प्रैक्टिकली गाड़ियों को आप लेके जाते हैं तो उनकी रेंज आपके ड्राइविंग स्टाइल से
मौसम से, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। ये इसके लिए आई थिंक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। नहीं, वैसे जो इस तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं इनके लिए गर्मियाँ थोड़ी बेहतर होती हैं। बेहतर होती है। हाँ, सर्दियों के अंदर ये बस ज़रा फिर कम- पाकिस्तान में तो गर्मी जितनी कहो थोक के हिसाब से मिलती है आपको, 8 महीने गर्मी ही मिलती है। ऐसी वैसी। और सर इसकी 220 रेंज जो है ना वो कंपनी क्लेम करती है। और मैंने इसको ज़रा प्यार से चला के जो है ना, मतलब अपना देखो ना, तो 124 किलोमीटर चला के उसके बाद अगर मैं पीछे छोड़ूँ तो 90 किलोमीटर छोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 124 प्लस 90 कितने बनते हैं? 114 214 214। तो इतनी तो मेरे पास ये कल आ रही थी इसकी रेंज ना। ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि अब ये तकरीबन 100% चार्ज है, 1587 ये चली हुई है। और आज चेक करके देखते हैं, अगर 60 के ऊपर इंसान की तरह आराम से चलाएंगे तो आराम से 200 प्लस पे जाती है ये। हम आराम से भी चलाएंगे, इंसानों भी की तरह भी चलाएंगे। चलाएंगे, गैर इंसानों की तरह भी चलाएंगे, सही है। और देखते हैं आ कि जाइए। इसकी रेंज क्या रहेगी। आ So जाए, let's आ go. जाए। सबसे पहले तो सीट बेल्ट पहनेंगे। इसके बाय द वे शीशे जो हैं वो उतरते हैं, ये सेंटर कंसोल में जगह है इसके मिरर्स की। अच्छा, एक छोटा सा मुझे मसला है, ये हैंड ब्रेक और ये एक जैसे बटन है। हाँ, और इनमें लाइट नहीं है रात के टाइम, इसमें लाइट है। अच्छा। तो रात के टाइम ना, जैसे मैं अपनी वाइफ के साथ कभी जा रहा होता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ ना ये शीशा नीचे कर दो, शीशा ऊपर कर दो, तो हाथ तो मारने वो को- चलते हुए जो है ना एकदम से गाड़ी असल में अच्छा, लगती नहीं है, हाँ। लेकिन वो एकदम से ना झटका मारती है, तो वो ना बंदा एकदम से डर जाता डर जाता है कि ये कि क्या वो हो ये गया। क्या हो गया। लेकिन अब मुझे याद जबरदस्त। हो गया कि वो 2 का है, लेकिन ये आपको ये है कि जो अगर आप डेली चला रहे हो तो आदत पड़ जाएगी, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए ना आपको इससे जरा वो आपके हाथों को इस हाँ। गाड़ी की आदत होनी चाहिए। वो तो बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आप उसके फुल फीचर या आपकी जो बॉडी का एक तरह से पार्ट बन जाती है गाड़ी, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, आप कनेक्शन एक बनाने के लिए और गाड़ी ये का। रोड क्लियरेंस का आप कह रहे थे, ये तो बड़ा खूबसूरत और अच्छा स्पीड ब्रेकर था, जबरदस्त। बड़ी नस्ली किस्म का। हाँ, ऐसे होते नहीं है खतरनाक। पाकिस्तान में। हाँ, आगे खतरनाक वाले भी आ सकते हैं। कोई नहीं सर, सारे मैं अच्छा। बता रहा हूँ, मैंने जिन इलाकों में चला ली हुई है ना, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। हम जा रहे हैं रेंज टेस्ट पे, अभी है 99%। 99% और 218 शो कर रही है। हम जाएंगे गुलबर्ग से पहले बहरिया टाउन। बहरिया टाउन की रोडें नापेंगे और देखते हैं। मैं तो कहता हूँ सर पेरिस देख लेते हैं, बहरे टाउन जाके। उफ, देखना सर पेरिस, आईफल टावर अगर आप देखना चाहते हैं तो हम चलते हैं फिर उधर तो ही हम आज। आपको आईफल टावर दिखाते हैं। अच्छा जी, तो सर मैंने इसके क्रूज की मुझे इतनी आदत हो गई है, मैं ऐसे करके क्रूज लगा दूँ। इस गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल भी है। जी। और पता है क्या, इतनी छोटी गाड़ी के अंदर ना हर बंदा कहता है कि क्रूज का कोई फायदा नहीं है। असल में इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना, तो उसका नुकसान ये है कि जब आप इसकी रेस छोड़ देते हो ना, गाड़ी वो रीजन करना शुरू कर देती है। हाँ, तो आपको ना रेस दबा के रखनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप इसको चला के छोड़ दो और इससे आप कंट्रोल करते रहो। अब इससे स्पीड कंट्रोल करते रहे। जब हाँ। आप स्पीड नीचे करेंगे हाँ तो इसकी बैटरीज जो है रीजनरेटिव हाँ। अपनी एबिलिटीज दिखाएगी। हाँ, और और इसकी वजह से बहुत अच्छी रेंज मिलती है। रेंज के अंदर मतलब ये ना क्रूज कंट्रोल लगा के। क्रूज कंट्रोल इस टाइम ये 8.9 कंजम्पशन कर रही है। अच्छा, मतलब कि 100 किलोमीटर के लिए 8.9 यूज कर रही है। हम इस तरह चलाते जाएंगे ना, आप देखेंगे ये अंडर 8 भी आ जाएगा। 100 किलोमीटर्स के लिए 8.9 किलोवाट। हाँ, तो इस टाइम तो ये मतलब इसकी टोटल जो बैटरी का पैक है वो 18 हाँ, किलोवाट का है। तो इस हिसाब से इस टाइम ये बता रही है कि यार ये तकरीबन 9 भी यूज कर रही हो ना, तो ये 200 तो कर देगी अगर इसी तरह हम चलाते रहे इसको ना थोड़ा सा। और ये हर बार चेंज होता रहता है, मतलब ना विद टाइम आप खींचेंगे ये 10 पे चला जाएगा, 12 पे चला जाएगा, बहुत प्यार से करेंगे 7 पे आ जाएगा। जिले इसके जो इंटीरियर के कलर्स हैं वो मुझे थोड़े फेमिनिन लग रहे हैं कि इसके जो ये मुझे लगता है लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। हाँ, स्पेशली जो खवातीन अमीर खवातीन के लिए 50 लाख के करीब जो आप खर्च कर रहे हैं, हाँ, तो लेकिन बचत भी तो साथ साथ है। इलेक्ट्रिक गाड़ी प्रैक्टिकल देखें, हाँ, पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकल जो कैटेगरी है गाड़ियों की, हाँ, उसमें बहुत कम ऑप्शंस है। सारी लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां हैं जो कि इलेक्ट्रिकल आ रही हैं, लेकिन डेली यूज के लिए आप ई-ट्रॉन हर बंदा नहीं रख सकता। ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन अगर पिकांटो और स्विफ्ट की प्राइस की रेंज में, हाँ, जो कि एक आम बंदे के ज्यादा बड़ा एरिया जो हाँ, लोग खरीद सकते हैं, उस रेंज के बीच में अगर ये हाँ, आ रही है तो अंदर बैठ के आपको थोड़ी कार्टूनिश और क्यूट सी फीलिंग आती है। हाँ। स्पेस वाइज बताएं आपको अंदर से कैसे लगी है? यार टू बी ऑनेस्ट,
अगली सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने कि इतना वल्नरेबल कभी फील नहीं किया रोड पे जाते हुए कि मुझे लग रहा है कि मैं बस एक सीट है और उस पे मैं जा रहा हूँ और गाड़ी नहीं है बीच में। हाँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा जो है अभी मैं यूज टू हो रहा हूँ, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। अच्छा एक चीज की है, इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा है, ऐसा लगता है आप बाहर रोड पे बैठे हैं। भाई फील्ड ऑफ व्यू, ये फील्ड ऑफ हाँ, व्यू है, कुछ है ही नहीं। शीशे इतने ज्यादा हैं बीच में, लैंड क्रूजर के दरवाजे हैं। हाँ तो ना इतने बहुत बड़े हैं। आपको हर जगह नजर आ रहा है, हवादार गाड़ी है आंखों के लिए हवादार गाड़ी है। अच्छा मुझे इसके ऊपर याद आया कि जैसे मैं ये सोचता हूँ, जैसे कभी कोई बंदा सोच रहे हैं इस गाड़ी का कस्टमर कौन होगा, एक तो ये है कि यार सुपर रिच लोग जिनको है कि यार कोई एक जरा घर पे कोई यूनिक चीज हो हमारे पास, वो ले लें। एडवेंचरस लोग या कुछ हाँ, प्रोग्रेसिव हाँ, नई चीजें ट्राई करने का शौक हाँ, है जिन्हें। और मैं कहता कि अगर लोकल गाड़ियों की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पिकांटो को खरीदने वाली क्लास है ना, वो एक ऐसी क्लास है जो इस गाड़ी के बारे में सोच सकती है, क्योंकि पिकांटो का यूजर कोई आम बंदा नहीं होता। जो पिकांटो का यूजर होता है ना, वो एक बड़ा ही अलग किस्म का बंदा होता है। उसकी रीजंस क्या होती हैं? क्योंकि वो जरा शश का अंदर बैठ के जो उसको है ना, चाहिए होता है छोटी गाड़ी में अच्छी ड्राइव, क्योंकि हाँ। उस बंदे के पास ऑप्शन थी वैगनआर की और कल्टस की, जिसका नाम भी मशहूर था, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी थी, सब कुछ था, रीसेल भी अच्छी थी, फ्यूल एवरेज भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी उस बंदे ने पिकांटो की उन सारी चीजों को छोड़ के उसने पिकांटो ली, जिसकी फ्यूल एवरेज जो ऑटो वाली है 10-11 है, बड़ी मुश्किल से। इस सवाल का जवाब आपको तभी मिलता है जब आप पिकांटो में बैठ के ड्राइव उसकी ड्राइव चेक करते हैं। तो जो पिकांटो की राइड है ना, राइड क्वालिटी पिकांटो की मैं कहता हूँ किसी छोटी गाड़ी की नहीं है, बिल्कुल ऐसे। और उसी तरह की जो इसकी राइड क्वालिटी है ना यार, बहुत अच्छी है। अब वो बंदा तकरीबन अराउंड 40 लाख की रेंज के अंदर पिकांटो खरीदता है कि पिकांटो की 10 से 11 की फ्यूल एवरेज होती है। तो एक बंदा जो कि 40 लाख की पिकांटो लेता है ना, सिर्फ अच्छी ड्राइव क्वालिटी, अच्छे फीचर्स और इन सारी चीजों की वजह से, अगर वो बंदा इस गाड़ी को खरीदता है ना, तो उस बंदे का अगर वो 50,000 किलोमीटर गाड़ी को चलाता है ना, तो उसका उस गाड़ी के ऊपर खर्चा आएगा तकरीबन 13.5 लाख रुपए का फ्यूल चाहिए उसको। 13.5 लाख का फ्यूल, पिकांटो में फ्यूल डलेगा अगर 50,000 किलोमीटर में। ठीक है, और इसमें अभी हमने इंजन ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला, मेंटेनेंस नहीं, जनरल मेंटेनेंस। अगर हम मेंटेनेंस भी डाल दें तो हर 5,000 किलोमीटर के ऊपर मेंटेनेंस होगी गाड़ी की, और हर 5,000 की तो होगी मेंटेनेंस मेरे ख्याल से। बिल्कुल होगी। तो और 5 रफली अराउंड आप 14 लाख लगा लें, 14 लाख मेंटेनेंस और हाँ, मेंटेनेंस और सारी चीजें मिला के हाँ, आपको 14 लाख रुपए का खर्चा आएगा पिकांटो के ऊपर, जो कि छोटी गाड़ी है। और वो 40 लाख की लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर इतना खर्चा देंगे अच्छी ड्राइव क्वालिटी और इन सारी चीजों की वजह से। 50 लाख हो गए, 50,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर के लिए आपको इतने पैसा लग गया। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर आप ये गाड़ी खरीदते हो तो इसकी हम एवरेज जैसे 220 कहते हैं, तो हम 220 बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, 220 पॉसिबल भी नहीं है। मतलब वो ट्रैक रेंज है यार, आप 60 के ऊपर बड़े प्यार से चलाते रहो और कुछ ना करो। बिल्कुल। तो हमने इसकी रेंज लगाई कि यार 190 अगर ये आपको दे रही है, आप इसको उस तरह से ना चलाओ स्पोर्ट्स कार की तरह, आप इसको गाड़ी की तरह चलाओ तो ये आपको 190 की देती है। अभी हम चेक भी करेंगे, लेकिन बीच में हम थोड़ा ज़्यादा चलाएंगे तो हो सकता है थोड़ी कम भी हो, लेकिन वैसे रूटीन में अगर हम इस तरह चलाते रहेंगे ना, ये दे देती है इतनी। बिल्कुल सही। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे थे कि इसको 262 साइकिल्स चाहिए होंगे फुल चार्ज होने के लिए, और मैं अगर 50,000 किलोमीटर चलने के लिए इस गाड़ी को फुल चार्ज करना हो तो हमें 262 दफा इस गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा, जीरो से चार्ज करना हाँ, पड़ेगा। और 262 के अंदर एकदम जीरो से हम चार्ज करेंगे ना, तो पहले फिर अपने मैंने घर का बिल भी निकाला। ओ इतनी कैलकुलेशन नहीं कर लेते, ऐसा कर लेते। ओ भाई, तो हमने घर का जो बिल निकाला मैंने, वो था तकरीबन अराउंड 1,14,000 का, बट वो 4-5 महीने का बिल था मेरा ना। तो उसके अंदर जो हमें यूनिट पड़ रहा था ना 1800 वाली स्लैब का, वो हमें पड़ रहा था अराउंड मेरे ख्याल से 61 का। ठीक है, तो हम उसी को ही अगर हम अपने माइंड में रख लेते हैं, हालांकि इस तरह का यूनिट इतना होता नहीं है महंगा, ये 1800 वाली का स्लैब का था, अगर आप 500-600 वाली स्लैब का यूनिट देखेंगे तो सस्ता होगा, लेकिन 60 रुपए के यूनिट के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये फुल चार्ज हो रही थी 1,080 रुपए के अंदर मेरे ख्याल से। तो 1,080 के अंदर फुल चार्ज होके 262 दफा अगर हम चार्ज करेंगे ना, तो ये हमें पड़ती है तकरीबन 280-290 की रेंज में। तो कहाँ 14 लाख रुपए और कहाँ 2,80,000। 2,80,000 मतलब के बड़ा जीनियस आइंस्टाइन जिले ने ये हिसाब लगा के आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, और मैं ना कि यार 10 गुना सस्ती पड़ेगी। आसान अल्फाजों में, अगर 300 रुपए लीटर पेट्रोल है, तो आपको 30 रुपए लीटर पेट्रोल पड़ेगा। उसकी प्राइस इस पे आएगी 30 रुपए लीटर। ये तो दिमाग उड़ा दिया। मैंने जब अपनी होश संभाली थी तब 30 रुपए लीटर पेट्रोल देखा था।
जी, तो हम बहरिया टाउन की खूबसूरत गलियों में पहुंच चुके हैं। क्या बात सर, सिर्फ- रोड क्या है सर, रोड क्या है सर, ऑफेंड हो जाएंगे लोग। सॉरी रोड्स पे पहुंच चुके हैं क्योंकि और हमारी गाड़ी अभी तक सिर्फ 85% चली है। बार बार मेरी रेंज में नज़र जा रही है क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या कैपेसिटी है। और बहुत, लेकिन जिले ने जितने प्यार से गाड़ी चला छोड़ी है ना आज, इतने प्यार से बहुत कम लोग होंगे पाकिस्तान में जो गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो 220 रेंज है वो ट्रैक रेंज है और वो आप शहर में ले सकते हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये मसला है ना कि यार आपको चाहिए रेंज इतनी, तो आप ले सकते हो, बट अगर हम इसको थोड़ा रफ भी करेंगे ना तो ये 190 देगी। वो तो आप देखें कि ड्राइविंग स्टाइल से हाँ। तो पेट्रोल गाड़ी जो है हाँ उसमें भी अगर आप उसको बहुत ज्यादा पुश करेंगे हाँ तो एकदम जो है वो हाँ। फ्यूल गिराएगी इतना कि आप इस्लामाबाद हाफ टैंक में भी पहुंच सकते हैं और फुल टैंक में भी पहुंच सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह गाड़ी चला रहे हैं। आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पे देखा, हम इस गाड़ी को चला चला के थक गए हैं, लेकिन और देख रहे थे कि इसकी रेंज क्या एक्यूरेट है कि नहीं। तो जिले बताएं जरा। और सर मैंने कहा था 220, मेरे से गलती हो गई यार। मैंने 1576 पे गाड़ी स्टार्ट की थी और अब हो रहे हैं 1666, मतलब कि 90 किलोमीटर गाड़ी चल गई हुई है और अभी भी वो 138 की रेंज शो कर रही है। मतलब कि 228 रेंज जिस पेस पे, लेकिन जिले ने इतने प्यार से गाड़ी चलाई है कि इतने प्यार से ये गाड़ी चलाना भी एक मुश्किल काम है। तो उसके अंदर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो ये वाली रेंज है ना 220, ये ट्रैक रेंज है। तो अगर आपके भाई ने ये रेंज लाहौर जैसे शहर के अंदर 2 बंदों को बिठा के अचीव किया ना, तो मुझे भी क्रेडिट मिलना चाहिए थोड़ा। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये कंपनी ने गलत क्लेम किया कि इसकी 220 रेंज है। अगर इसको इंतहाई प्यार से चलाएं तो ये 220 से भी ज्यादा हो सकती है यार। और दिस इज क्रेजी वाकई, एंड दिस इज टोटली वैल्यू फॉर मनी। और एक मैं एंड पे बात कहूंगा सर, ये जो हम सारा कुछ कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। 100% पूरा दिन जलील होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेंज जो आ रही है ये असल रेंज है हमारे पास। सो दिस इज योर होस्ट हमजा पाशा साइनिंग ऑफ। दिस कार इज टोटली वैल्यूड फॉर मनी। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गियर अप।